अपनी पुश्तैनी दौलत किसे अच्छी नहीं लगती। हर अगली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से इस दौलत को हाथों हाथ लेती है। कई बार पुश्तैनी दौलत का ये ट्रांसफर प्यार से हो जाता है और कई बार इसे लेकर बड़े बड़े झगड़े भी होते हैं। लेकिन आमतौर पर कोई अपनी पुश्तैनी दौलत लेने से इनकार नहीं करता, खास तौर पर अगर पुश्तैनी दौलत बहुत ज्यादा हो। लेकिन हम आपको जो खबर दिखाने वाले हैं जो युवा पीढ़ी के सोचने का तरीका बदल सकती है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस खबर को जरूर देखें। चीन में एक बेटे ने अपने पिता की 6,21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति लेने से इनकार कर दिया। इस बेटे ने ऐसा क्यों किया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। वो चीन का सबसे रईस इंसान है। 中国在发展中壮大。 Dalian Wanda Group was founded in 1988 and operates in 4 major segments: commercial property, luxury hotels, culture and tourism, and department stores. बिल गेट्स उसका रोल मॉडल है। 企业界当中，我当然更欣赏比尔盖茨。他不仅生意做得大，更主要是一种慈善理念。 We are Wanda Group. We build joy. To understand what we're about, think of us as a friend, the kind you watch movies with, go to the mall with, or go on exciting trips with. उसे कामयाबी का रास्ता पता है। 所有的创新呢，都面临失败，都会有完善的过程。只有执着的坚持的，最终才能够成功。 वो मिशन इम्पॉसिबल और टॉम क्रूज का फैन है। 碟中谍1、2、3都看过啊，阿汤哥。一个是长得帅，再一个拍动作片嘛。 लेकिन उसके जीवन का एक मिशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा। 作为一个大的企业，甚至超大型的企业、跨国企业，你一个人是做不了的。 这些优秀的人才呢，不是你自己能拢得住的。我为中路骄傲。 ये कहानी है चीन के सबसे रईस इंसान वांग जियानलिंग की, जो इन दिनों अपनी 6,21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। और इसकी वजह है वांग जियानलिंग के 28 साल के बेटे वांग सिकोंग, जिन्होंने ये कहते हुए अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने से इनकार कर दिया कि वो अपने पिता के नक्शे के दम पर चलते हुए वो नहीं करना चाहते जो उनके पिता ने किया। लेकिन बेटे के इनकार करने की संपूर्ण कहानी समझने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि चीन सहित पूरी दुनिया में डालियन वांडा ग्रुप और उसके मालिक वांग जियानलिंग की क्या हैसियत है। वर्ष 1968 में चीन की सेना पर आधारित एक फिल्म देखते हुए 15 साल के एक युवक ने तय कर लिया कि वो सेना में शामिल होगा। तब किसी को नहीं पता था कि वांग जियानलिन नाम का लड़का एक दिन चीन का सबसे रईस इंसान बन जाएगा। 1986 में वांग जियानलिन ने सेना की नौकरी छोड़ दी और चीन की पोर्ट सिटी डालियान में बतौर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर काम करना शुरू कर दिया। 1988 में वांग को ऐसा मौका मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि इसी वर्ष डालियन वांडा ग्रुप का जन्म हुआ। प्रॉपर्टी डेवलपर के रूप में शुरुआत करने वाले वांग जियानलिन ने धीरे धीरे कामयाबी की नई कहानियां लिखनी शुरू कर दी।
आज चीन के 60 शहरों में उनकी कंपनी की 90 लाख स्क्वायर मीटर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 58 शॉपिंग प्लाजा, 25 लग्जरी होटल्स, 68 सिनेमा घर और 57 डिपार्टमेंटल स्टोर हैं। अमेरिका की AMC थिएटर्स खरीदने के बाद 10,000 स्क्रीन के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी सिनेमा चेन बन चुकी है।应该是从收购 AMC 开始，才涉足到这个好莱坞的。AMC 收购以后，我们也觉得应该往这个内容产业发展，于是我们自己也成立制作公司，也跟好莱坞的这些公司参与他们内容制作的投来的，所以我有产生了一个想法，要在中国建全世界最好的，多少倒不重要，就是能够买了美国的企业是一个亏损企业啊。买完以后就盈利了，而且很快1年多就上市了。上市以后股票居然还翻倍了，那就是这个参与这个局的所有的人都获得了收益。原来卖掉的人，我现在买进来的人。वांग जियानलिन के बारे में ये जानकारियां देना इसलिए जरूरी था क्योंकि चीन ही नहीं पूरी दुनिया में डालियान वांडा ग्रुप और उसके मालिक के नाम का डंका बजता है। ऐसे में सवाल ये कि उनके 28 साल के बेटे ने उनका उत्तराधिकारी बनने से इनकार क्यों किया। जब मैंने अपने बेटे वांग सिंकोंग से बिजनेस संभालने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं आपकी तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता। आज युवाओं की प्राथमिकताएं अलग हैं। बेहतर होगा कि ग्रुप प्रोफेशनल मैनेजर्स को सौंपा जाए और हम बोर्ड में रहकर काम देखें। हमारे पास प्रोफेशनल मैनेजर के तौर पर कई योग्य कैंडिडेट हैं। जिसे भी चुनेंगे उसे बेहतर ट्रेनिंग देकर तैयार करेंगे ताकि कंपटीशन में वो कंपनी को दमदार तरीके से खड़ा कर सके। ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है कि चीन के सबसे रईस इंसान के बेटे ने अपने पिता के अरबों खरबों के कारोबार को संभालने से इनकार कर दिया। इसकी वजह वो सोच है जो चीन के 80% युवाओं के रगों में बसी है। चीन की दूसरी पीढ़ी के ज्यादातर युवा अपने बलबूते कामयाबी हासिल करने में यकीन रखते हैं, न कि अपने पिता के साए में रहते हुए ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। वांग सिकोंग आज चीन में पीपल्स हस्बैंड के नाम से मशहूर हैं। चीन के सबसे योग्य बैचलर कहे जाने वाले वांग सिकोंग आज अपने दम पर चीन में बिजनेस भी कर रहे हैं, ई स्पोर्ट्स जैसी इंडस्ट्री भी चला रहे हैं और पिता को कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। So what attracted you in the first place? 就我聪明吗？我看别人远一步吗？ Now there are many concerns centered around the sustainability of this esports industry. What do you think in your mind? 我说实话，我没有想那么远。我当然是想做这个，就是想推动电竞产业在中国的这个发展。就是对于现在这种热钱涌入，我还是蛮开心的。因为比起没有钱来。 हालांकि हर अच्छी बात का एक बुरा पक्ष भी होता है। वांग सिकोंग अपनी अजीब आदतों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इसी वर्ष सिकोंग ने अपने कुत्ते के लिए 8 iPhone 7 खरीदे थे। उस वक्त दुनिया भर में सिकोंग सुर्खियों में थे, जबकि वर्ष 2015 में उसने अपने कुत्ते के लिए 2 Apple वॉच भी खरीदी थी। हालांकि अपनी मेहनत की कमाई से कौन क्या करता है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर 6,21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक का बेटा अपने पिता की संपत्ति पर ऐशो आराम नहीं करना चाहता, तो ये भारत जैसे युवा देश के लिए किसी बड़ी शिक्षा से कम नहीं है, क्योंकि अपने दम पर हासिल की हुई कामयाबी की बात ही कुछ और होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।